एपिसोड की स्टार्टिंग में तांजीरो एक किसान से बोलता है, क्या मैं वो बास्केट बैम्बू और स्ट्रॉ ले सकता हूँ? और किसान बोलता है, हाँ, पर उस बास्केट में थोड़े छेद हैं। तांजीरो बोलता है, हाँ, पर मैं आपको इसकी कीमत दे दूंगा। किसान कहता है, नहीं, मेरा मतलब उस बास्केट में थोड़े छेद हैं और तुम उसके साथ स्ट्रॉ और बैम्बू भी फ्री में ले सकते हो। तांजीरो कहता है, मैं फिर भी आपको इसकी कीमत दूंगा। और फिर तांजीरो उनके हाथ में पैसे रखकर कहता है, प्लीज इसे रख लो, हालांकि ये थोड़े कम है। और फिर तांजीरो बास्केट, स्ट्रॉ और बैम्बू लेके वहाँ से चला जाता है। तांजीरो एक गुफा के पास जाके नेजुको को आवाज लगाता है और नेजुको उस गुफा में एक गड्ढा करके छुपी हुई होती है। तांजीरो कहता है, इसने एक गड्ढा खोद दिया, मेरी बहन तो सच में एक मोल बन गई है और ये डर सी रही है, वो सच में धूप से दूर रहना चाहती है। फिर तांजीरो नेजुको से कहता है, एक मिनट रुको। और तांजीरो उस बास्केट को बैम्बू की मदद से ठीक करके लाता है और नेजुको से कहता है, क्या तुम इसमें फिट हो सकती हो? मैं दिन में भी आगे बढ़ता रहना चाहता हूँ। लेकिन नेजुको उसमें फिट नहीं हो रही थी। तांजीरो कहता है, नेजुको, याद है तुम बड़ों की तरह बड़ी हो गई थी, क्या तुम उसका उल्टा कर सकती हो? क्या तुम छोटी हो सकती हो? और तांजीरो उसकी कमर पे थपथपाते हुए कहता है, छोटी नेजुको, छोटी हो जाओ। और नेजुको छोटी होकर उस बास्केट में फिट आ जाती है और फिर वो दोनों चले जाते हैं। तांजीरो रास्ते में एक आंटी से पूछता है, माउंट सागिरी जाने का रास्ता किधर से है? वो आंटी कहती है, माउंट सागिरी जाने के लिए तुम्हें ये पहाड़ पार करना होगा, लेकिन कुछ देर में रात होने वाली है, तुम इतना सामान लेके वहाँ कैसे जाओगे? ये खतरनाक हो सकता है। तांजीरो कहता है, मैं ध्यान रखूंगा। फिर तांजीरो जाने लगता है। वो आंटी कहती है, पिछले कुछ दिनों से बहुत लोग लापता हो रहे हैं, ध्यान रखना। फिर तांजीरो पहाड़ पर पहुंच जाता है। रात हो चुकी होती है। उसे एक टेम्पल दिखता है। वो नेजुको से कहता है, वहाँ से लाइट आ रही है, वहाँ पर जरूर कोई होगा, चलो वहाँ चलते हैं। तभी तांजीरो को खून की गंध आती है। वो कहता है, इस पहाड़ के रास्ते बहुत मुश्किल है, जरूर किसी को चोट लगी हो। तांजीरो और नेजुको टेम्पल की तरफ जल्दी से जाने लगते हैं और तांजीरो उस टेम्पल का गेट खोलते हुए कहता है, क्या आप ठीक है? तांजीरो हैरान होता है कि वहाँ एक डीमन होता है जो कुछ लोगों को खा रहा होता है और वो डीमन बोलता है, क्या बकवास है, ये मेरा इलाका है और अगर तुम मेरे इलाके में घुसोगे तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नेजुको उन मरे हुए लोगों को देख के डिप्रेस्ड हो जाती है। डीमन बोलता है, तुम में कुछ तो गड़बड़ है, क्या तुम दोनों इंसान हो? तभी वहाँ पर जलती हुई कैंडल बुझ जाती है और वो डीमन तांजीरो पर हमला कर देता है। तांजीरो उसकी नेक पर कुल्हाड़ी से मारता है और डीमन पीछे हो जाता है। डीमन बोलता है, कुल्हाड़ी बुरा नहीं है, पर इस तरह की खरोच जल्दी ठीक हो जाएगी। और उसका घाव भर जाता है। डीमन कहता है, देखो, खून रुक भी गया। और तभी वो डीमन तांजीरो पर तेजी से हमला कर देता है। तांजीरो कहता है, ये बहुत तेज और ताकतवर डीमन। डीमन बोलता है, तू मुझे दोबारा नहीं मार पाएगा, ठीक है, मैं तेरी गर्दन तोड़ दूंगा। नेजुको अब भी अपनी जगह से हिल नहीं रही थी। तभी तांजीरो की आवाज आती है नेजुको को और उससे होश आ जाता है। वो डीमन की तरफ भागती हुई जाती है और उसकी गर्दन पर लात मारती है और उस डीमन की गर्दन उसकी बॉडी से अलग होकर एक पेड़ से जाकर टकराती है। तांजीरो हैरान हो जाता है, सोचता है इसने उसे मारा, पर वो एक डीमन था। तभी उस डीमन की बॉडी हिलती है और तांजीरो की तरफ हाथ बढ़ाता है। नेजुको फिर से डीमन की बॉडी को किक करती है और वो एक पेड़ से जाके टकराती है। तांजीरो अपने मन में कहता है, मुझे यकीन नहीं होता, क्या वो अपने सर के बिना हिला? तभी डीमन बोलता है, तुम कमीनो, तो आखिर तुम में से एक डीमन है। तुम बर्ताव तो बड़ा अजीब कर रहे थे, पर एक डीमन और इंसान टीम बनाकर कर क्या रहे हैं? तांजीरो हैरानी से उसकी तरफ देखता है और सोचता है वो बोल रहा है। तभी डीमन की बॉडी नेजुको पर हमला कर देती है और वो लड़ने लगते हैं। तांजीरो अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और नेजुको की मदद के लिए तभी उस डीमन का सर तांजीरो पर हमला कर देता है। डीमन की बॉडी नेजुको को जंगल में फेंक देती है और खुद भी वहीं चली जाती है। तांजीरो कहता है, आखिर ये डीमन है, क्या इसने अपने सर से हाथ उगा दिए? मुझे नेजुको की मदद करनी होगी। तांजीरो उस डीमन का सर पकड़ता है और एक हेडबुट मारता है। डीमन कहता है, पत्थर की तरह मजबूत सर। फिर तांजीरो अपनी कुल्हाड़ी के साथ उसे फेंक देता है और वो डीमन का सर एक पेड़ पर फंस जाता है और तांजीरो नेजुको की तरफ जाता है। डीमन कहता है, मैंने इसकी कुल्हाड़ी को पकड़ने के लिए अपने बाल लपेटे थे, पर अब ये अटक गए हैं। तांजीरो नेजुको को ढूंढता है और नेजुको पहाड़ के किनारे होती है। वो डीमन नेजुको को मार रहा होता है। तभी तांजीरो डीमन को पकड़ के पहाड़ से नीचे जंप कर देता है, पर नेजुको तांजीरो को पकड़ लेती है और उस डीमन की बॉडी अब हिल नहीं रही होती है। तांजीरो और नेजुको टेम्पल की तरफ वापस जाते हैं। वो डीमन बेहोश होता है। तांजीरो एक चाकू निकाल कर बोलता है, क्या इस दुनिया में और भी डीमंस होंगे? लेकिन ये वो नहीं है जो मेरे घर के पास था, पर मुझे इसे खत्म करना होगा, नहीं तो ये और लोगों को मार देगा। तांजीरो घबराते हुए बोलता है, मुझे ये करना होगा, करो। तभी तांजीरो के पीछे एक अंकल आते हैं। वो एक गॉब्लिन मास्क पहने हुए होते हैं। तांजीरो सोचता है, मुझे इनके पैरों की आवाज नहीं आई। वो अंकल कहते हैं, तुम इसे इस चाकू से नहीं मार सकते। तांजीरो पूछता है, तो फिर मैं इसे कैसे मार सकता हूँ? वो गॉब्लिन मास्क वाले अंकल बोलते हैं, मुझसे मत पूछो, क्या तुम खुद का दिमाग लगा के पता नहीं कर सकते? तांजीरो सोचता है, अगर चाकू से कुछ नहीं होगा तो मुझे इसका सर कुचलना होगा। तांजीरो एक पत्थर उठाता है और सोचता है, इसकी खोपड़ी तोड़कर इसका सर कुचलने के लिए लगता है मुझे इस पत्थर से इसे बहुत मारना होगा, लेकिन इससे तो ये बहुत तड़पेगा। क्या यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे मैं इसे एक बार में मार सकूं? फिर गॉब्लिन मास्क वाले अंकल अपने मन में सोचते हैं, ये लड़का नहीं कर पाएगा, ये लड़का बहुत दयालु है, इसके पास एक डीमन के लिए भी हमदर्दी है, ये कभी नहीं कर पाएगा। फिर डीमन उठ जाता है और तांजीरो से कहता है, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे खा जाऊंगा। तभी सूरज निकल जाता है और तांजीरो सोचता है, मैं कब से ख्यालों में खोया हुआ था, ये अब सूरज भी निकल गया है। और तभी सूरज की रोशनी डीमन पर पड़ती है और वो जल के मर जाता है। तांजीरो घबरा जाता है और अपने मन में सोचता है, ये धूप से मर गया। तभी नेजुको धूप से इतना छुप रही। तांजीरो इधर उधर देखता है और उसे नेजुको नहीं दिखती। नेजुको को आवाज देता है और टेम्पल की तरफ जाता है। वो टेम्पल में जाके देखता है नेजुको
नेजुको अंदर बास्केट में बैठी होती है। फिर तांजिरो उस गॉब्लिन मास्क वाले अंकल के पास जाता है और वो देखता है कि उन्होंने सभी मरे हुए लोगों को दफना दिया है और वो उनके लिए प्रेयर कर रहे होते हैं। और फिर वो उठ के कहते हैं, मैं हूँ सकुंजी ओरोकोदाकी, तो मैं मान लूँ कि तुम वही हो जिसे गियो तोमियोका ने भेजा है। तांजिरो कहता है, हाँ, मेरा नाम है तांजिरो कामादो, मेरी बहन का नाम है नेजुको। और फिर वो तांजिरो से कहते हैं, तुम तब क्या करोगे जब तुम्हारी बहन इंसानों को खाएगी। और वह तांजिरो के पास जाते हैं और उसे एक थप्पड़ मार देते हैं और उसे एक थप्पड़ मार के कहते हैं, बहुत धीमे, तुम फैसला करने में बहुत धीमे हो, तुम सुबह होने तक भी उस डीमन को नहीं मार पाए। तुम्हें पता है तुम मेरे सवालों का जवाब जल्दी क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि तुम्हारा संकल्प बहुत कमजोर है। पर तुम्हारी बहन ने किसी इंसान को खाया तो तुम दो चीजें कर सकते हो, तुम उसे मार दो या खुद मर दो। यही मतलब है अपनी बहन के साथ घूमना जो डीमन बन चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी होकर तुम इसे भूलना। हमारी बहन का मासूम लोगों की जान लेना, ये चीज कभी नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं। क्या तुम समझे मैंने क्या कहा? तांजिरो कहता है, हाँ। वो कहते हैं, ठीक है, अब मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा ये देखने के लिए क्या तुम डीमन स्लेयर्स कॉर्प्स को ज्वाइन करने के लायक हो या नहीं। अपनी बहन को अपनी पीठ पर रखकर मेरे पीछे। सीन चेंज होता है, तांजिरो उनके पीछे भाग रहा होता है। तांजिरो अपने मन में सोचता है, ये बहुत तेज है, आखिर कितने बुढ़े हैं और पहले की तरह मुझे इनके पैरों की आवाज नहीं आ रही। नेजुको, मुझे पता है ये बहुत हिल रहा है, पर थोड़ा सब्र रखो, जिंदगी में अब तक बस तुमने सब्र करना ही सीखा है। तांजिरो फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ वो नेजुको से कहता है, क्या तुम फिर अपनी किमोनो को ठीक कर रही हो? लगता है मुझे तुम्हारे लिए एक नया खरीद लेना चाहिए। नेजुको कहती है, नहीं, ये मेरा फेवरेट है, तुम्हें छोटे बच्चों का पेट भरने के लिए खाना लाना चाहिए। फिर तांजिरो वापस फ्लैशबैक से वापस आ जाता है और तांजिरो कहता है, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें इंसान में बदल दूंगा। मैं वादा करता हूँ तुम्हें एक सुंदर कीमोनो ला कर दूंगा, जो कुछ भी मैं बाकियों के लिए नहीं कर पाया मैं तुम्हारे लिए करूंगा। फिर तांजिरो ओरोकोदाकी के घर पहुंच जाता है और हाँफते हुए कहता है, तो क्या अब मैंने टेस्ट पार कर लिया है? वो कहते हैं, टेस्ट तो अब शुरू होगा, अब हम पहाड़ चढ़ने जाएंगे। फिर तांजिरो घर में नेजुको को लेटा देता है और वो सो रही होती है। ओरोकोदाकी कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन का ध्यान रखूंगा। तांजिरो कहता है, मैं आप पर भरोसा करता हूँ। फिर वो दोनों पहाड़ पर जाते हैं। तांजिरो अपने मन में सोचता है, मैं थक चुका हूँ, मेरे पैर टूट रहे हैं, मुझे अब चक्कर भी आने लगे। फिर ओरोकोदाकी कहते हैं, अब यहाँ से वापस पहाड़ के नीचे वाले घर पर जाओ, इस बार सुबह तक इंतजार नहीं करूंगा। और वो होता है और वो गायब हो जाते हैं। तांजिरो हैरान हो जाता है और कहता है कि बस इतना ही? उन्हें लगता है मैं इतने ज्यादा कोहरे में गुम हो जाऊंगा, मुझे सुबह होने से पहले वापस पहुंचना है ना, ये तो बहुत आसान है, मैं गन सूंघने में बहुत अच्छा हूँ। मैंने पहले से ओरोकोदाकी की खुशबू को याद कर लिया। वो घर की तरफ भागने लगता है, तभी उसका पैर एक रस्सी से टकराता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। फिर उसके मुंह पर एक पत्थर आता है और फिर तांजिरो का पैर फिसल जाता है और वो एक ढके हुए गड्ढे में जाकर गिर जाता है। तांजिरो सोचता है, अब मैं समझा, यहाँ हर जगह जाल बिछे हुए हैं। और फिर वो गड्ढे से बाहर निकलता है और उसका हाथ एक रस्सी पर पड़ जाता है। तभी वो चौकन्ना होकर साइड हो जाता है, पर पीछे से उसे एक पेड़ का टुकड़ा आके लगता है। तांजिरो गिर जाता है और फिर तांजिरो उठ के बोलता है, नहीं, अगर इसी तरह मैं जाल में फंसता रहा तो सुबह तक नहीं पहुंच पाऊंगा और इस पहाड़ पर हवा बहुत कम है। तांजिरो भागने लगता है और सोचता है, क्या मैं पहुंच पाऊंगा? मैं हवा कम होने की वजह से बेहोश भी हो सकता हूँ। तांजिरो रुक के बोलता है, नहीं, मुझे पहुंचना होगा, सांस को अपने काबू में लो और हर एक जाल महसूस करो। फिर तांजिरो भागने लगता है और हर ट्रैप को डॉज करते हुए जा रहा होता है और अपने मन में सोचता है, मैं कर सकता हूँ। इंसानों के बिछाए हुए जालों की आखिर अलग ही गंध होती है, पर उसे एक बैम्बू से लगती है और वो कहता है, पर इसका मतलब ये नहीं मैं इन सब से बच पाऊँ, मैं वापस पहुंच जाऊंगा चाहे जो भी हो जाए। फिर सीन चेंज होता है और ओरोकोदाकी नेजुको को ब्लैंकेट उड़ाते हैं और फिर डोर की तरफ देखते हैं। तभी तांजिरो आ जाता है और उसकी हालत काफी खराब होती है और वो वही बैठ जाता है। मिस्टर ओरोकोदाकी एक फ्लैशबैक के बारे में सोच रहे होते हैं जिसमें उन्हें गियो तोमियोका ने संदेश भेजा था। अचानक संदेश के लिए माफ करना मिस्टर ओरोकोदाकी, मैं एक लड़के को आपके पास भेज रहा हूँ जो एक डीमन स्लेयर स्वॉर्डमैन बनना चाहता है। उसने मुझ पे बिना हथियार के हमला किया तो उसके पूरे परिवार को एक डीमन ने मार दिया और उसकी बहन डीमन बन गई। लेकिन मैंने ये पक्का कर लिया है कि वो इंसानों पर हमला नहीं करेगी। मैंने इन दोनों में कुछ अलग महसूस किया है। आपकी तरह इस लड़के को भी गंध की अच्छी समझ, शायद ये एक रास्ता खोज ले और आपका उत्तराधिकारी बन जाए। मैं चाहता हूँ कि आप इसे ट्रेन करें। मुझे पता है ये एक मतलबी रिक्वेस्ट है, पर प्लीज माफ करना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी तरफ से सब कुछ संभाल लेंगे। आपका गियो तोमियोका। फिर ओरोकोदाकी अपने मन में कहते हैं, मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाता हूँ तांजिरो कामादो। और एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।